भारत की राजनीति में पहली बार किसी राजनीतिक दल ने पत्रकारों की सूची जारी कर उनका बहिष्कार करने की घोषणा की है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेरा ने 14 टीवी एंकर्स की एक लिस्ट जारी कर घोषणा की है कि इंडिया गठबंधन का कोई भी नेता या दल इनके शो में नहीं जाएगा। इस लिस्ट ने भारतीय राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। लिस्ट में शामिल एंकर्स खुद को क्रांतिकारी पत्रकार और शहीद सा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कई पत्रकारों ने इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो दूसरी ओर इस बहस में जनता भी कूद गई है। आज तक पर ब्लैक एंड व्हाइट शो दिखाने वाले सुधीर चौधरी का कहना है कि इंडिया गठबंधन के सामने जो पत्रकार और न्यूज़ एंकर डटकर खड़े रहे हैं, जिन्होंने चरण चुंबक बनने से इनकार कर दिया, अब उनका बहिष्कार होगा। लगभग आधे भारत में इस गठबंधन की सरकारें हैं। जब लालच, पुरस्कार और FIR भी काम नहीं आए तो बहिष्कार। भारत के मीडिया को अब पूरी ताकत और एकता के साथ इसका जवाब देना चाहिए। ये बहुत खतरनाक स्थिति है। हालांकि सुधीर चौधरी जिस पत्रकार बिरादरी का आह्वान कर रहे हैं वो खुद ही दो धड़ों में बटा हुआ है और सुधीर चौधरी जैसे पत्रकारों को गोदी मीडिया कहकर निशाना साधता रहा है। जहाँ तक सुधीर चौधरी की बात है तो उनकी ईमानदारी का आलम यह है कि उन्होंने जिंदल ग्रुप के साथ साठगांठ की थी और फिर भ्रष्टाचार के आरोप में तिहाड़ जेल जा चुके हैं। वहीं एक पत्रकार अदिति त्यागी, जिसका नाम सबसे ऊपर है, वो तो खुद को शहीद नंबर 1 मान रही है। उसका कहना है कि देश के लिए सवाल पूछने वालों की लिस्ट में अपना नंबर पहला है। त्यागी डरते नहीं। जय हिंद। अब अदिति त्यागी को कौन समझाए कि पहला नंबर इसलिए है क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल सिस्टम में अदिति का नाम ए से आता है, जबकि पत्रकार इसे अपनी क्रांतिकारी का सबूत मान रही है। दूसरी ओर साफ है कि जो पत्रकार त्यागी बताते हुए जातीय दंभ में सना हो, वह किस तरह की पत्रकारिता करता होगा और दलितों पिछड़ों के सवाल पर किस तरीके से काम करता होगा। अमन चोपड़ा नाम के पत्रकार ने इसके विरोध में एक शो किया है। इस एंकर ने नौटंकी की हदें तोड़ दी हैं। अपने शो में मुंह पर उंगली रखकर कह रहा है कि शायद कांग्रेस और इंडिया गठबंधन यही चाहती है। वह इस बायकाट को दूसरी इमरजेंसी कह रहा है। तो वहीं रूबिका लियाकत का कहना है कि इसे बैन करना नहीं, इसे डरना कहते हैं। इसे पत्रकारों का बहिष्कार नहीं, सवालों से भागना कहते हैं। आपको आदत है हाँ में हाँ मिलाने वालों की, वो ना कल किया था ना आगे करूँगी। बैन लगाने की हिम्मत उन नेताओं पर लगाइए जो मोहब्बत की दुकान में कूट कूट कर भरी नफरत परोस रहे हैं। सवाल बेलौस थे और आगे भी रहेंगे। जय हिंद। हालांकि दूसरी ओर इस बहस में जनता भी कूद गई है। सोशल मीडिया साइट X पर पवन यादव नाम के शख्स ने रूबिका लियाकत को आईना दिखाया है। उन्होंने उन्हें वो इंटरव्यू याद दिलाया है जिसमें उन्होंने PM मोदी से पूछा था कि आप थकते क्यों नहीं, कौन सी टॉनिक लेते हैं। पवन यादव ने निशाना साधते हुए कहा है कि बड़ा ही मुश्किल सवाल पूछा था आपने मोदी जी से। उसने सभी पत्रकारों का आईना दिखाते हुए पूछा कि क्या कल आपने या इस लिस्ट में जो भी हैं उन्होंने पूछने की हिम्मत की कि जब हमारे अफसर शहीद हुए हैं उसी के कुछ समय बाद मोदी जी और उनकी पार्टी के लोगों को जश्न मनाते हुए शर्म क्यों नहीं आई। ये पत्रकारों की लिस्ट नहीं है बल्कि जो मोदी जी के चरण चुंबक हो गए हैं उनकी लिस्ट है। या फिर कहिए कि बीजेपी के अनधिकृत प्रवक्ताओं की है, जो बीजेपी के अधिकृत प्रवक्ताओं से भी ज़्यादा कुशलता से बीजेपी का बचाव करते हैं, जो विपक्ष को बोलने नहीं देते हैं और मोदी से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं कर पाते। एक अन्य व्यक्ति डॉक्टर सुमित दुबे ने भी गोदी मीडिया को आईना दिखाते हुए लिखा है कि हमें भी दुख हुआ जब मणिपुर की महिलाओं के साथ हुआ दुराचार व मणिपुर में हुई हिंसा में 120 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवाई। तब इन्हीं पत्रकारों ने डिबेट शो या खबरों को तुल नहीं दिया, नकार दिया, सरकार से सवाल नहीं किया, चाटुकारिता करी। दुख है कि हिंदुस्तान का मीडिया गुलाम है। तो वहीं डॉक्टर प्रिंस वर्मा ने लिखा है कि 70 सालों में पत्रकारों को किसी राजनीतिक पार्टी के ऑफिस में लेटकर जीभ से पोछा लगाते हुए भी किसी ने नहीं देखा। 70 साल में हिंदू मुस्लिम और धार्मिक नफरत फैलाते हुए भी किसी ने नहीं देखा था। 70 साल में न्यूज़ चैनलों में मारपीट, जूतेबाजी भी किसी ने नहीं देखी थी। किसी को देशद्रोही और देशभक्त का सर्टिफिकेट बांटते भी किसी ने नहीं देखा था। साफ है कि इस मुद्दे पर बहस जारी है, लेकिन जिस तरह मीडिया ने तमाम मर्यादाएं तोड़कर सत्ता के साथ गठजोड़ कर लिया है और आम जनता के साथ नहीं
बल्कि सत्ता के साथ खड़ी हुई दिखती है, वो सवालों से कैसे भाग सकती है। शायद यही वजह है कि जनता भी मीडिया पर समान रूप से हमलावर है और इन तमाम एंकरों को और पत्रकारों को आईना दिखा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक।